इतिहास और अध्यात्म का संगम। स्रोत यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय के खंडरों की बात करते हैं, वो प्राचीन विश्वविद्यालय। हाँ, ज्ञान का विश्व प्रसिद्ध केंद्र था कभी। फिर बोध गया का जिक्र है, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल। जी, बोध गया। साथ ही छठ पूजा का महापर्व भी बिहार की एक बड़ी पहचान है। छठ पूजा तो बहुत ही श्रद्धा से मनाई जाती है। और खाने में लिट्टी चोखा और छठ पर बनने वाला ठेकुआ। लिट्टी चोखा अब तो हर जगह मशहूर हो गया है, और ठेकुआ वो भी बहुत स्वादिष्ट होता है। हाँ, बिहार का जिक्र आते ही इतिहास और आध्यात्मिकता का एक गहरा संगम महसूस होता है। नालंदा के खंडहर हमें याद दिलाते हैं कि ये भूमि कभी ज्ञान और शिक्षा का वैश्विक केंद्र थी। बोध गया का महत्व तो खैर विश्वव्यापी है। सही। छठ पूजा, जो प्रकृति और सूर्य की उपासना का पर्व है, बिहार की सांस्कृतिक जड़ों की गहराई दिखाता है। और लिट्टी चोखा? लिट्टी चोखा, जो कभी ग्रामीण भोजन माना जाता था, अब बिहार की पाक पहचान बन चुका है। सादगी और स्वाद का बेहतरीन मिश्रण। हाँ। ये नोट्स बिहार के गौरवशाली अतीत और उसकी जीवंत वर्तमान संस्कृति दोनों की झलक देते हैं। अब पूर्व की ओर चलते हैं, पश्चिम बंगाल। बंगाल, कला, साहित्य और मिठास। हाँ, इसका नाम आते ही नोट्स हमें दुर्गा पूजा के भव्य आयोजन की याद दिलाते हैं। सिर्फ एक त्योहार नहीं, एक सांस्कृतिक महाकुंभ। बिल्कुल, दुर्गा पूजा के दौरान कोलकाता का माहौल ही अलग होता है। फिर सुंदरवन के रहस्यमय मैंग्रोव जंगल हैं, रॉयल बंगाल टाइगर का घर। सुंदरवन, हाँ, बहुत महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र है। और कोलकाता का हावड़ा ब्रिज तो शहर की पहचान ही है। आइकॉनिक है वो ब्रिज। मिठाइयों के शौकीनों के लिए रसगुल्ला और मिष्टी दोई का नाम ही काफी है। ओहो, रसगुल्ला और मिष्टी दोई, क्या बात है। और भोजन में माछ भात, मछली चावल, वो तो बंगाल का मुख्य भोजन है। पश्चिम बंगाल बौद्धिकता, कला और संस्कृति का गढ़ माना जाता है, और नोट्स इसी की पुष्टि करते हैं। दुर्गा पूजा सिर्फ धार्मिक उत्सव नहीं, ये बंगाल की कलात्मकता, रचनात्मकता और सामुदायिक भावना का चरम प्रदर्शन